प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी प्रभु यीशु में आनंदित होंगे, आशीषित रहे होंगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदों का पक्का है। जब प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तो प्रभु हमारे संग है और यहाँ तक भी ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। सो आइए एक प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में इस आराधना को हम जुड़ें। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि आपने हमें यहाँ पर आपकी आराधना में जुड़ने का मौका दिया प्रभु यीशु। प्रभु कईयों को ये मौका मिला नहीं, परंतु आपने हमें अवसर दिया कि आपकी आराधना में गीतों को गाने के द्वारा, आपके वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषों को हम प्राप्त करें प्रभु यीशु। प्रभु प्रार्थना करते इस पूरे आराधना का आप कब्जा कीजिए और आपकी महिमा का बादल प्रभु आपके सुनने वाले, इस आराधना में जुड़ने वालों के घरों पर छाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि जो गीत गाया जाता है, उन गीतों को प्रभु गाने के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर, गौरव मिले। जो प्रचार किया जाए प्रभु एक एक वचन के द्वारा प्रभु आपके जन आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु। कई लोग इस आराधना में जुड़ना चाह रहे हैं प्रभु, परंतु कोई साधन की यदि कमी है, कोई रुकावटें यदि उनके सामने है, तो प्रभु ऐसे हर एक रुकावटों से आप उनको आज़ादी दीजिए प्रभु, कि वे इस आराधना में जुड़कर प्रभु कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, अब आगे भी आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए आज की आराधना को कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज डायना गीतों को गाकर हमारी अगुवाई करेगी। Yes, Dinah, you can start. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें फिर एक बार मौका दिया कि उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। यीशु मसीह हमें गीत गाएंगे, यहोवा आशीष दे। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। आमीन, 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 आमीन। मेहरबान हो तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, और दे उनकी और दे। तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम हो, ईमान हो, यीशु ही मेहरबान हो तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, और दे उनकी और दे। तेरी दाल हो,
चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम हो, ईमान हो, यीशु ही है हमेशा तेरे आगे, तेरे पीछे, तुझे घेरे हाथ थामे, तुझ में ही संग तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। आमेन, 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 आमेन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो एक अच्छा गीत, जिस गीत के द्वारा हम आशीष की घोषणा कर पाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से डायना और उसके संग गाया गया। आइए इस गीत के दौरान, इसके बाद हम वचन में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। और सो टुडे वियाना विल लीड अस इन प्रेयर। वियाना, आर यू देयर? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you so much for being with us, Lord Jesus. Thank you so much for this beautiful time and this beautiful worship that we had through Diana and her family, Lord Jesus. Jesus, we ask you to bless the family of Diana, Lord Jesus. Thank you so much for gathering us here together every day, Lord Jesus, evening, and worshiping you, listening to your words, Lord Jesus. We thank you so much, Father. Oh Lord Jesus, we thank you for being with us from morning till this moment, Lord Jesus. You were with us wherever we went in our in our happy days and our sad days. You were with us, and we thank you for all of those, Lord Jesus. We again thank you for doing everything, Lord Jesus. Jesus, I submit the further preaching into your hands by Pastor Rajkumar, Lord Jesus. Bless him, Lord Jesus, so that he might do your wonders, Lord Jesus. You perform wonders through him, Lord Jesus, and all the pastors, Lord Jesus. Thank you again so much, Lord. We submit all the coming times into your mighty hands. I ask this prayer in the most mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Hallelujah. आइए, समय है वचन पर ध्यान देने का। अपने कानों को हम खोलेंगे, आत्मिक कान को खोलकर आत्मिक बातों को सीखेंगे। आगे का समय, पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पास्टर, आप अपने मैसेज को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके वचन के ऊपर हम मनन करें। और जो सब्जेक्ट चल रहा है आज उसका तीसरा भाग है, और पवित्र शास्त्र, उसके विषय में हम जानेंगे। अभी थर्सडे को मैंने आपको कुछ नाम बताए थे बाइबल के अन्य नाम, जैसे कि पुस्तक पवित्र शास्त्र, व्यवस्था की पुस्तक आदि आदि। और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़े ही, एक गिनती होती है मेरी 7 या 8, कभी कभी 12 तक भी जाती है। मैं इतना ही चुनता हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे फिर ज्यादा, अगर मैं सभी नाम ले लूंगा इसमें तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, पेज ज्यादा हो जाएंगे और फिर बहुत दिक्कत आती है कुरियर करने में और स्पीड पोस्ट करने में। इसलिए मैं थोड़े चुनता हूं और फिर मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आप खुद चुनिए इन चीजों को और अपनी कॉपी में लिखिए। तो भैया ने पिछले बार आपको बताया था सब्जेक्ट, मतलब मैसेज के बाद कुछ नाम भैया ने बताए थे, सुनील भाई ने। तो आप भी देखिए, बाइबल में बहुत सारे नाम हैं बाइबल के ही,
तो आप चुन सकते हैं उसमें। जैसे कि यीशु मसीह को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जब मैं यीशु मसीह के विषय में बताऊंगा, जब वो सब्जेक्ट होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जब हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह की उपस्थिति पूरे बाइबल में पाई जाती है। हालेलुया। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी ग्रुप छोड़कर जाए ना, पूरी तरह से हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाएंगे, मैं जानता हूं कि नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार नेट खत्म हो जाता है, जैसे भैया ने पिछली बार बताया था। लेकिन अगर आप वैसे छोड़कर जाना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हम छोड़ के जा रहे हैं, जैसे हम चर्च में से उठ के जाते हैं, तो हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। हालेलुया। तो चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने वो समय हमको दिया है। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, कितने लोग हैं जो इस समय व्यर्थ के कामों में लगे होंगे, लेकिन हमने वो भाग चुन लिया जो हमसे किसी रीति से छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम दिल्ली में और जितने भी लोग हमारे से जुड़े हैं जूम पर, मैं एवरी वेडनेसडे रात को 10 बजे मैसेज देता हूं। और इस बार जो 7 वचन हैं बाइबल के, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहे तो बहुत सारे थे, लेकिन बाइबल में 7 ही वचन लिखे हैं। तो उन वचनों को मैं इस बुधवार से शुरू करूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक जरूर भेजूंगा। और ये 7 वचन है बाइबल से जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे, तो उनको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बुधवार से बुधवार तक। तो हर एक बुधवार को रात को 10 बजे। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं अपने वचन को। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइबल के और भी उपनाम हैं, जैसे कि अभी मैंने इसका जिक्र भी किया है, व्यवस्था की पुस्तक और बहुत सारी बातें हैं। मैंने शायद 10-12 नाम आपको बताए थे। वचन है और व्यवस्था की पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है, यहोवा की पुस्तक है, ये सब। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें बहुत सारी बातें ऐसी बताती है जिन पर विश्वास करना बड़ा कठिन है, लेकिन वो बातें सारी बाइबल में ही पाई जाती हैं। और धीरे धीरे जब हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, तो जब आप उसके मध्य में आएंगे, जब इस सब्जेक्ट के मध्य में आएंगे, तब आपको एक जिज्ञासा होगी, आपके अंदर एक ललक होगी, एक ज़ील होगी कि और ज्यादा सीखा जाए, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है। तो अभी मैं आपको 8 बातें और बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, ज्यादा हो सकती है। ठीक है, 8 बातें मैं बता रहा हूं, ज्यादा हो सकती हैं, आप उसको देख सकते हैं। बाइबल किस प्रकार से हमें किन किन बातों के विषय में बताती है। इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि इसमें क्या क्या बातें हैं बाइबल में। ठीक है, इसमें रेफरेंस कोई भी नहीं है। अगर मैं लिखूंगा तो और बड़ा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आदि से लेकर आमीन तक, बाइबल, हिंदी बाइबल का सबसे पहला शब्द है आदि। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और अंतिम शब्द है आमीन। प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय की आखिरी आयत के आखिरी जो शब्द है वो है आमीन। तो मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं, आदि से आमीन तक, यानी कि पूरी बाइबल इसमें आ जाती है। तो इसमें 8 बातें मैंने चुनकर निकाली हैं जो हमें बताती हैं कि बाइबल किस प्रकार से हमें इन बातों को समझाती है। तो सबसे पहली बात क्या है, बाइबल आदि से आमीन तक हमें बताती है ज्ञात और अज्ञात बातों के विषय में। जो हमें पता है वो बातें बाइबल बताती है, और जो बातें हमें नहीं पता उन बातों का जिक्र भी बाइबल करती है। लिख लीजिए, पहला पॉइंट है ज्ञात और अज्ञात, यानी कि जिन्हें हम जानते हैं बातों को और जिन्हें हम नहीं जानते, उन बातों का जिक्र करती है बाइबल। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बात हमारी जानकारी की है, ये हम तो जानते हैं इस बात को। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट हमारे सामने आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना। तो ये दोनों बातें बाइबल में मिलती हैं, ज्ञात और अज्ञात, यानी कि जानी पहचानी बातें और अनजानी बातें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रिय और अप्रिय बातों के विषय में बताती है। जो बातें हमें प्रिय हैं, है ना। अब अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो आप एक मैसेज कर दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे, तो लगातार फटाफट 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 बहुत सारे आमीन 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 लिखते हुए आएंगे। लेकिन आप कोई वर्ष लिख दीजिए तो कोई भी उसका रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आशीष सबको चाहिए। ये हमारी प्रिय बात है। ठीक है।
तो लिखा है प्रिय और अप्रिय बातों के विषय में। अगर बाइबल में हमारी प्रिय बातों के विषय में कहती है, तो ऐसी बातें भी हैं बाइबल में जो हमें अच्छी नहीं लगती, अप्रिय है वो हमारे लिए। अब मैं बता सकता हूँ जैसे कि अय्यूब के दोस्त हैं और फरीसी हैं, शास्त्री हैं, ये लोग अच्छे नहीं लगते हमको, लेकिन फिर भी वो बाइबल में हैं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ शिक्षा देना चाहता है। उनके द्वारा वो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें इनके जैसा नहीं बनना। कौन? अय्यूब के मित्र जो उसको भड़का रहे थे, अलग तरह का उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। फरीसी, शास्त्री और सदूकी लोग, ये लोग क्या करते थे? यीशु मसीह के विरोधी थे, है ना। यहूदा इस्करियोती, शैतान, ये बाइबल में ही है। ये लोग, ये बाइबल से बाहर नहीं है। ये नहीं कि हमने कोई साइड बुक ले रखी है और बाइबल के साथ हम उसमें से पढ़ते हैं कि ये कौन है, ये अय्यूब के मित्र हैं, ये फरीसी, शास्त्री, सदूकी लोग हैं, और ये यहूदा इस्करियोती है, ये शैतान है। नहीं, ये बाइबल में ही मिलेंगे। तो प्रिय और अप्रिय बातों के लिए के विषय में बाइबल हमको बताती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सफलता और असफलता के बारे में बाइबल हमको बताती है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। इसके लिए मैं एक वचन जरूर पढ़वाऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। सफलता के बारे में मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम सफल होते हैं, हो सकते हैं। यहोशू 1 की 8 पढ़ें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, यहाँ पर जोर देकर कहा गया है कि ऐसा ही करने से। अब अगर हम देखें पहला पतरस 5 अध्याय के 7 आयत में के वचन में लिखा है कि हम देख लेंगे उस आयत को। पहला पतरस है, जल्दी से मैं भूल गया उस आयत को, निकल गई दिमाग से, लेकिन बहुत फेमस आयत है वो, और सामने आएगी तो बहुत जल्दी से याद आ जाएगी। पहला पतरस 5 अध्याय और उसकी 7 आयत, हाँ ये है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसी पर। जहां पर वो उसी कह रहा है तो इसका मतलब वो उस बात पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार से यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत में भी लिखा है कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यानी कि ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, जो बाइबल है, ये हमारे चित्त से कभी भी ना उतरे, दिन रात इसी पर ध्यान दे रहे, ऐसा ही करने से हम सफल होंगे। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, सफलता और असफलता के विषय में बाइबल हमको बताती है कि किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं और क्या कारण है जो हम असफल होते चले जाते हैं, हमें कामयाबियां नहीं मिलती, ठीक है। ये बाइबल की बात है। चौथा पॉइंट है भूतकाल और भविष्य काल के बारे में बाइबल हमको बताती है। यानी कि जो पीछे बीत चुका है वो सारी बातें बाइबल में मिलेंगी, और जो आने वाली बातें हैं, यानी कि जो हमारे भविष्य में है, भूतकाल मतलब पीछे जो बीत गया उसके विषय में, और जो सामने है, जो हमारे आने वाले दिन जो हैं, जिसे कहते हैं भविष्य काल, उसके बारे में बाइबल हमको बताती है। बाइबल ही बताती है हमको पिछले जो बीत गया, भूतकाल, और आने वाले दिनों के विषय में भविष्यवाणियां जिसको कहते हैं, वो क्या है, भविष्य काल के बारे में। पांचवा पॉइंट है धर्म और अधर्म के विषय में। धर्म और अधर्म के विषय में बाइबल हमको बताती है कि धर्म क्या चीज है और अधर्म क्या है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 1 अध्याय और इसकी 15 आयत में क्या लिखा है। 1 अध्याय, सॉरी, उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 6 आयत, 15 अध्याय उसकी 6 आयत। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, विश्वास करने को ही धर्म कहा गया है, बाइबल बताती है। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, उसने, यानी कि अब इब्राहिम ने, परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम ने शिकायत की परमेश्वर से कि मेरा तो कोई वंश नहीं है, क्या मैं बिना वंश के मर जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसको हाथ पकड़ के बाहर ले जाकर कहा कि जितने भी तारे हैं ना आकाश में, इनको गिन ले, तेरा वंश मैं इतना ही करूंगा। तब यहाँ लिखा है 6 आयत में, और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो विश्वास जब हम करते हैं, हम धर्म का काम कर रहे होते हैं, हम धर्मी कहलाते हैं, हमारी धार्मिकता परमेश्वर को नजर आती है। हालेलुया।
तो धर्म और अधर्म के बारे में, अगर हम, सीधी सी बात है, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अधर्मी हैं। हालेलुया। हम यशायाह 53 की 6 आयत में पढ़ते हैं कि हम तो सब के सब भटके हुए थे, हमने सब ने अपना अपना मार्ग लिया और हमारे पापों का बोझ परमेश्वर ने उसी के ऊपर लाद दिया। हम कैसे थे? अधर्मी थे, भटके हुए थे, अपनी इच्छा पर चलने वाले लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमें बचा लिया। हालेलुया। तो ये 5वां पॉइंट है, धर्म और अधर्म के विषय में बाइबल हमको बताती है। 6ठा पॉइंट है, विचार और शब्द। विचार, परमेश्वर के विचार इसमें पाए जाएंगे। हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के विचार इसमें व्यक्त किए गए हैं बाइबल में, और परमेश्वर की वाणी बाइबल में प्रकट की गई है। इसी तरह से हमारे विचार भी कई बार बाइबल से मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे बारे में लिखा है, हमारे बारे में लिखा। हालेलुया। तो ये 6ठा पॉइंट जो है, ये विचार और शब्द के विषय में। 7वां पॉइंट है, जीवन और मृत्यु के विषय में बाइबल हमको बताती है। हालेलुया। बाइबल अगर ना होती हमारे पास तो ना हम जीवन को जान पाते, ना हम मृत्यु को जान पाते। हालेलुया। तो जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मृत्यु तो हम सब जानते हैं, जो पाप के द्वारा हमारे जीवन में आई है। हालेलुया। आखिर में है 8वां पॉइंट, आशीष और श्राप। दोनों चीजों के बारे में बाइबल हमको बताती है। यशायाह 28 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी हैं, इसमें लगभग 54 आशीषें हैं परमेश्वर की। तो आशीष और श्राप, ये 8वां पॉइंट है। ये मैंने 8 पॉइंट आपको बताया। अब आप देखिए बाइबल में और भी कौन सी बातें हैं जो हमें बाइबल हमें बताती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाइबल आदि से आमीन तक हमें बताती है ज्ञात और अज्ञात बातों के विषय में, प्रिय और अप्रिय बातों के विषय में, सफलता और असफलता के विषय में, भूतकाल और भविष्यकाल के विषय में, धर्म और अधर्म के विषय में, विचार और शब्दों के विषय में, जीवन और मृत्यु के विषय में, आशीष और श्राप के विषय में। तो ये 8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप लिख लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा, और आप भी बाइबल को खोलकर देखिए कि और कौन सी बातें हैं जो बाइबल हमको बताती है। बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने 8 ही पॉइंट निकाले हैं, क्योंकि अगर मैं और ज्यादा निकालूंगा तो बहुत ज्यादा पेजेस हो जाएंगे और फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप खुद बाइबल पढ़िए और देखिए कि बाइबल हमें क्या बताती है। हालेलुया। आइए अगले चैप्टर में, अगले उसमें चलते हैं हम, अगले चैप्टर में, और वो है वचन की पहचान। हम वचन को कैसे पहचान सकते हैं, बाइबल को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, दो तरह से वचन की पहचान होती है। एक होता है लोगोस और एक होता है रहीमा। ये यूनानी शब्द हैं दोनों। ये दोनों शब्द कैसे हैं? यूनानी शब्द हैं। एक है लोगोस यानी कि लिखा हुआ वचन, और एक है प्रकाशित वचन यानी कि रेहिमा। ठीक है। तो ये 2 शब्द हैं, ये यूनानी शब्द है दोनों। लोगोस का अर्थ होता है कि लिखा हुआ वचन है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि प्रकाशन नहीं है। लेकिन जब प्रकाशन आएगा उसे कहते हैं रेहिमा। ये प्रकाशित वचन है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाशन का अर्थ है परमेश्वर का वो काम जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को और अपने सत्य को मनुष्य पर प्रकट करता है। ठीक है, ये प्रकाशन है। परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा प्रकट करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और कहीं भी उठ के मत जाइएगा। ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग को खोल लीजिए। मैं एक प्रकाशन आपके सामने रखने जा रहा हूं और लिख लीजिए इसको। ठीक है। अब सबसे पहला शब्द देखेंगे बाइबल का क्या है। निकालेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका पहला पद। पढ़े क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब हमने ये पढ़ लिया और इसको अगर हम देखेंगे तो आदि का मतलब क्या निकालेंगे हम। आदि का मतलब क्या है? बहुत सारे पर्यायवाचक शब्द आएंगे इसमें। आरंभ है ना, आरंभ, बिगिनिंग, शुरुआत,
इस प्रकार से जब मैं ये क्लास लेता हूँ बच्चों से तो मैं जरूर पूछता हूँ कि आप बताइए आदि का अर्थ क्या, तो बच्चे बताते तो मैं बोर्ड पर लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि ये लोगों से अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम समझ नहीं रहे इस बात को कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। और अब हम इसको रेहेमा में लेकर जाएं। अभी हम कहां पर हैं? लोगोस में है, सिर्फ हमें आदि नजर आ रहा है और उसके प्रायवाची शब्द नजर आ रहे हैं जो उसके अन्य शब्द हैं, जैसे कि प्रारंभ, आरंभ, बिगिनिंग, शुरुआत, इस प्रकार से। अब हम रेहिमा में चलेंगे, देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़ें क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 13 आयत। मैं अल्फा और ओमेगा। हाँ, ये देखिए एक मिनट, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो यीशु मसीह ने यूहन्ना को लिखवाया है, एक पुस्तक लिखवाई है प्रकाशित वाक्य की। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़ते क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला। पहला और पिछला कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पहला और पिछला और आदि और अंत। आदि और अंत हूं। आदि कौन है? अब प्रभु यीशु मसीह आदि है। दोबारा से पढ़ देंगे इसको, क्या लिखा है? अल्फा और ओमेगा, हाँ, पहला और पिछला, पहला और पिछला, आदि और अंत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह। इसको खोलकर बताऊंगा मैं, आप सुनिए जरा, निकाल लेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 15 आयत से पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसकी 15 आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर? उसी में, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, किसमें? यीशु मसीह में। आगे वही बात, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। आदि कौन है? यीशु मसीह। जब हमने पढ़ा है उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद को, तुम्हारे लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो लोगोस है, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, सिर्फ पढ़ा और हम भूल गए। लेकिन जब हम उसको प्रकाशन में जाएंगे, जब हम बाइबल के अंदर घुसेंगे, जब हम अच्छी तरह से प्रकाशन में जाएंगे और आत्मिक रीति से जब बाइबल को पढ़ेंगे, तब उसका एक अर्थ हमको समझ में आएगा। लिखा है आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, यानी कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। पढ़े क्या लिखा है दोबारा से? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अर्थात कलीसिया का सिर है। आदि, वही आदि है। वही आदि है। हालेलुया, आ गया ना ये शब्द, वही आदि है। लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, बाइबल की शुरुआत ही प्रभु यीशु मसीह से होती है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये, कि जब हम बाइबल की शुरुआत करते हैं तो वो यीशु मसीह से होती है, क्योंकि वो लोगोस है, समझ में नहीं आएगा, हमें रेहिमा में जाना पड़ेगा प्रकाशन के लिए। हालेलुया, यहाँ लिखा है वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान है। हालेलुया, ये प्रकाशन है। हम लोगोस और प्रकाशन को देख रहे हैं। वचन की पहचान 2 बातों से होती है। एक हेडिंग लिखी है आपने, वचन की पहचान। तो वचन की पहचान 2 बातों से होती है, लोगोस से और रेहिमा से। लोगोस क्या? लिखा हुआ, हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन रेहिमा में हमें चलना पड़ेगा, हमें आत्मिक रीति से वचन को देखना पड़ेगा, आत्मिक रीति से वचन को पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रकाशन में जाना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि आदि का अर्थ क्या है। आदि में यीशु मसीह कौन है? आदि और अंत है। हालेलुया। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। बाइबल का आखिरी शब्द है आमीन। आमीन का अर्थ अगर हम पूछें, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तो वो बताते हैं कि आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो,
ऐसे ही हो, ये बात सच है, ऐसे ही हो। लेकिन प्रकाशन में जाएंगे हम, निकाले पहले प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आखिरी आयत है ये पूरे बाइबल की। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन, हालेलुया। अब देखेंगे ये प्रकाशन क्या है आमीन का। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 14 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 14 आयत। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। दोबारा से पढ़ें, क्या लिखा है। और लौदीकिया की कलीसिया को ये लिख, दूत को ये लिख, हाँ, कि जो आमीन और विश्वास योग्य। कौन है ये आमीन प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया, आमीन। इसी में तो सारी बातें पूरी होती हैं। ऐसे ही हो, यीशु मसीह कौन है, आदि है, यीशु मसीह आमीन है। लिखा है कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। वो यीशु मसीह तो है, शुरू से चलता आ रहा है प्रभु यीशु मसीह बाइबल में, हालेलुया। आदि से लेकर आमीन तक पूरी बाइबल यीशु मसीह से भरी हुई है। जब मैं यीशु मसीह के विषय में आपको बताऊंगा तब और भी गहराई से इन बातों को हम जानेंगे, हालेलुया। और भी बातें हैं। अगर हम देखें गलातियों 3 अध्याय और उसकी 23 आयत, वहां पर क्या लिखा है। गलातियों 3 अध्याय उसकी 23। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। लिखा है विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। व्यवस्था और विश्वास आने वाला था। कौन, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती। तो यहाँ पर ये वचन विश्वास भी यीशु मसीह को दर्शाता है। हम देखेंगे इफिसियों 2 अध्याय और उसका 5 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु मसीह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह यीशु मसीह को दर्शाता है, हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 119 और उसकी 50 आयत में क्या लिखा है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। लिखा है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है, हालेलुया। जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। 1 और 2 आयत। यूहन्ना 1 अध्याय 1 और 2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ। वचन, यहाँ पर वचन प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है, हालेलुया। दोबारा से पढ़ दें, क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। कौन था परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग, अभी मेरे से किसी ने व्हाट्सएप पर एक सवाल पूछा था कि परमेश्वर ने चांद, तारे, सूरज तो 14 आयत में बनाया जाकर, तो ये शुरू में जो उजाला हुआ वो क्या था। देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और पढ़ेंगे पहले ऐसे क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था।
तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कुलुस्सियों में लिखा है कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, यीशु मसीह में हुआ है, यीशु मसीह से हुआ है। सारी सृष्टि उसी के द्वारा रची गई है। हम देखते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा है, अब पढ़ेंगे यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 12 आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12 आयत। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। जब जगत की उत्पत्ति की जा रही थी वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे, और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। हम देखेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़ें क्या लिखा है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य वही है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अंत की बात क्या है? अंत क्या है? अंत कौन है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। अंत यीशु मसीह है। लिखा है अंत की बात यह है, यानी कि यीशु मसीह की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। क्या लिखा बेटा, पढ़ दे। 12 की 13, सुबोपदेशक 12 की 13। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है, अंत की बात यह है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बात यह है, परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है। अगर हम पढ़े यूहन्ना 3 अध्याय उसकी आखिरी आयत, वहां पर देखें क्या लिखा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय मानना यीशु मसीह की आज्ञा है, हम उसमें बने रहें, क्योंकि नीति वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम 2 बातें आज हमने देखी हैं यहाँ पर। यूनानी शब्द हैं लोगोस और रेहेमा। हम लोगोस में जब होते हैं तो हमें प्रकाशन नहीं मिलता, हम सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं, एक नॉवल की तरह, एक बुक की तरह, किताब की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें प्रकाशन नहीं मिलता। हमें प्रकाशन मिलता है तब जब हम रेहेमा में जाते हैं, जब हम प्रकाशन में जाते हैं, जब हम आत्मिक रीति से वचन को पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसको पढ़ने की एक जील हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर एक लगन होती है कि मुझे बाइबल पढ़कर उसमें से कुछ समझना है, तब परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है। हम देखते हैं जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था तब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ, तब पवित्र आत्मा ने, एक दूत ने क्या किया, फिलिप्पुस को वहां पर भेजा कि जाओ उसे समझा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, और फिलिप्पुस ने जाकर उससे समझाया और वो समझ पाया। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशन जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हम देखेंगे कि ये दोनों बातें जो हैं हमारे जीवन में किस रीति से कार्य करती है। हम लोगोस में जी रहे हैं या हम रेहिमा में जी रहे हैं। अगर हम लोगोस में हैं तो हम लोगोस से बाहर आ जाएं और रेहिमा में आ जाएं, ताकि हमारे ऊपर वचन का प्रकाशन आए और हम एक एक बात को समझ सकें कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार और आगे बढ़ेंगे और भी अच्छी अच्छी बातों को जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। काफी देर से बहुत ही उत्तम शिक्षाओं को कलीसिया यहाँ पर प्राप्त कर रही थी कि लोगोस और रहमा के बीच का अंतर आप सबों को समझ आया होगा। सच में ज़रूरी है कि हम बाइबल की बुनियादी बातों को हम सीखें, ताकि औरों को सिखाने की योग्यता भी प्राप्त करें, बाइबल की सच्चाई को जानें और इसमें परिपक्व होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके गवाह बने। आइए, समय है कि आज की इस आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। सिस्टर कामिनी हमारे साथ में है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र मीठे नाम को इस शाम के सुंदर समय में प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आप ही शुरू और आप ही अंत हो यीशु मसीह। आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो प्रभु। प्रभु आप अति करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आप ही हमारे स्तुतियों के बीच में विराजमान हमारे खुदावंद लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु हर एक उत्तम से उत्तम बातें जो आपने हमारे जीवन में साकार की, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एक अच्छा जीवन आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप हमारे पिता हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जिन वचनों को आज हमने सुना है प्रभु, उन सभी वचनों को हमारे जीवन में कार्यरत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन की हर एक कमी घटियों को उन वचनों से आप दूर करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके सामने प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण बन के साबित हो प्रभु यीशु मसीह, और लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपके स्वभाव जैसा ही आप हमें बनाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप महान और सामर्थी हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, और हर क्षण आपको धन्यवाद देते रहते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस शाम के सुंदर समय जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग जुड़ना चाहते थे प्रभु पर किसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह नहीं जुड़ पाए, उन सबों को भी आप आशीर्वादित करें प्रभु यीशु मसीह। उन हर एक की ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उन हर एक को चंगाई भरा जीवन देकर लॉर्ड आप दीर्घायु से तृप्त करें प्रभु, और आपके राज्य के लिए एक अच्छा अब पात्र बनाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु आपके आने के दिन के लिए प्रभु और लोगों को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु। हमारे जीवन का प्राण आत्मा का प्रभु कब्जा आप करिए प्रभु यीशु मसीह, और आपके मार्गों पर आप हमें चलाइए प्रभु यीशु मसीह। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती सुनकर कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।